हे एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ग्रुप्स जो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर लग के अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, बेंजीन रिंग की को इंक्रीज करते हैं। कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर। तो ये कौन से ग्रुप होंगे? जैसे OH ग्रुप हो गया, OCH3 हो गया, NH2 हो गया, NHR हो गया, या फिर OR ग्रुप हो गया, या फिर NHR2। तो इनका क्या होता है कि जैसे ये किसी बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करने लगते हैं। जैसे कि OH ग्रुप हो गया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा ग्रुप, यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और फिर रेजोनेंस हम देखेंगे कि कैसे ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है, OH फिनोल का एग्जाम्पल। तो O के ऊपर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वहाँ तो डबल बॉन्ड आता है। ठीक है। जैसे क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होंगे ना, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ऐसे। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, बेंजीन रिंग को। अब जहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड है, ये उठ के चला जाएगा अगली पोजीशन पर, वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है। तो सेम यही चीज़ दिखा रखी है इनके अंदर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। जैसे इसके अंदर है ऑक्सीजन और कार्बन फर्स्ट के बीच में क्या हो गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, जो कि इस फिगर के अंदर दिखा रखा है। फिर ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा सेकंड थर्ड बॉन्ड के बीच में, और फिर क्या होगा, जो थर्ड फोर्थ के बीच में बॉन्ड है वो क्या हो गया, टूट के नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही रेजोनेंस चलता रहेगा, नेगेटिव चार्ज आगे चलता रहेगा और डबल बॉन्ड क्या है, अगली पोजीशन पे जाता रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, फिर लास्ट पोजीशन ऐसे आएगी कि 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, फर्स्ट और 6 के बीच में अपना नेगेटिव चार्ज इसके अंदर डाल देगा इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद क्या होगा, ये जहाँ से जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये टूट के ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से वो जो इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए थे रेजोनेंस के लिए वो वापस वहीं पे आ गए। ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चला, इन स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है। देखो, एक तो नेगेटिव चार्ज कहाँ हो रहा है, सेकंड पोजीशन पे, एक हो रहा है फोर्थ पोजीशन पे, और फिर से कहाँ पे हो रहा है, सिक्स्थ पोजीशन पे। तो अगर कोई ग्रुप लगा हो जैसे कि, तो सेकंड फोर्थ और सिक्स पोजीशन के ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बाहर होगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके इसे अपनी रिंग के अंदर लगा देगा। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है ना, तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इसलिए होती है क्योंकि बाहर का जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो वो सेकंड पोजीशन पे लग जाएगा, फोर्थ पे लग जाएगा, फिर क्या हो जाए, सिक्स पोजीशन पे। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। आई होप यू लर्न इट। थैंक यू।